चलो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट संत एकनाथ के बारे में। वैसे एकनाथ के बारे में हमने महाराष्ट्र वाले संतों के जब वरकरी संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ अपन ने पढ़ा है, फिर भी कुछ बातें हैं यहाँ भी वापस कर देते हैं। ठीक है, एकनाथ के बारे में। एकनाथ जी का समय है 1533 से 1599। महाराष्ट्र के हैं, वरकरी संप्रदाय, सूफी रहस्यवाद और वेदांत के समर्थक थे। ये सूफी रहस्यवाद और वेदांत का इन पे प्रभाव था, इनके विचार सिद्धांतों से काफी मिलते जुलते थे, है ना। इन्होंने इनकी रचना वही है एकनाथ भागवत। इनकी रचना है एकनाथ भागवत, ठीक है। और एका जनार्दन इनका उपनाम था। एकनाथ जी का एका जनार्दन उपनाम था। वैसे एकनाथ याद रह जाएगा, एक से एका, है ना, एका से एकनाथ याद रह जाएगा वैसे अपने को। ठीक है, तो एकनाथ जी के बारे में कुछ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू देख रहे हो तो दादू दयाल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है पहले, है ना। दादू वाणी के बारे में आया था वैसे वो दादू, इसलिए ये दादू दयाल नाम पीवाईक्यू में आ चुका है तो इम्पोर्टेंट हो गए। वैसे ही संभावना है वापस आने की। ठीक है, इनका समय काल देखोगे तो 16वीं शताब्दी हो गया। गुजरात के थे ये कबीरदास जी। कबीरदास जी का प्रभाव इन पे काफी था। दादू दयाल जी के ऊपर कबीरदास जी का प्रभाव था। और कबीरदास जी के है तो अपन हो गए वही निर्गुण के। ठीक है, अपने को ऐसे ही ध्यान रखना है ना कि भाई कबीर जी, अब कभी कभी अपन वीडियो में या कहीं भी इंफॉर्मेशन याद नहीं आएगा अपने को कि भाई दादू दयाल निर्गुण सगुण, तो क्वेश्चन के टाइम में अपने को कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा कि अब मैंने पढ़ा था कि जैसे कबीरदास जी का प्रभाव था दादू दयाल पे। कबीरदास जी खुद कैसे थे, निर्गुण के थे, तो ऑब्वियस बात है दादू दयाल जी खुद भी निर्गुण वाले हो जाएंगे। ठीक है, और दादू दयाल जी के बारे में पूछेंगे कि भाई ये किन के समकालीन थे, तो टाइम पीरियड के हिसाब से अपने को पता चल ही जाएगा कि ये वैसे सूर्यवंश था उस टाइम इनका जन्म हुआ था, लेकिन जब ये बड़े हुए करे उस टाइम तक अकबर आ चुका था, है ना। अकबर का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, अकबर वापस राजा बन गया था। तो मेन अकबर के समय में, है ना, अकबर के समकालीन। ये अकबर के समकालीन है और अकबर इनको मानता भी था, है ना, क्योंकि अकबर ने जो अलग अलग धर्म गुरुओं से चर्चाएं की थी तो उनमें ये इनको भी मानता था। दादू वाणी डल गया, बाद में देखेंगे अपन। ये देखते हैं जैसे दादू दयाल जी है ना, 1544 से 1603 ईस्वी इनका समय है। गुजरात के, ये ध्यान रखना है स्पेशली, थे कहाँ के, तो ये गुजरात के थे। समय 16वीं शताब्दी। कबीरदास जी से प्रभावित थे तो निर्गुण हो गए और अकबर के समकालीन थे। और दादूपंथी, जो दादू दयाल जी को या दादू दयाल जी के जो समर्थक थे या दादू दयाल जी के जो फॉलोवर्स थे, वो उनको दादूपंथी कहा जाता था। दादूपंथी यानी दादू के पंथ पे चलने वाले दादूपंथी। ठीक है, और दादू दयाल जी की वाणी में इनके विचार संकलित है। दादू दयाराम की वाणी, ठीक है, इनमें इनके विचार संकलित है। ये ध्यान रखना, दादू वाणी नाम से ही पता है कि ये दादू दयाल से संबंधित है। ठीक है, लेकिन इस मतलब प्रतिपादन किसने किया, तो इनका है रजबदास जी थे, उनके द्वारा इनका प्रतिपादन किया। दादूपंथी में जो 5 गुरु हुए थे, 5 संत हुए थे, उनमें से रजबदास जी 5वें थे। रजबदास जी ने ये दादू वाणी की रचना किसने की, तो रजबदास जी ने। ठीक है, मतलब क्वेश्चन एक बढ़ के एक कदम आगे आएगा तो यही आएगा कि भाई दादू वाणी की रचना किसने की, तो दिमाग में आएगा कि दादू दयाल जी ने की होगी। नहीं, दादू दयाल जी ने नहीं की, रजबदास जी ने की। रजब नाम आएगा, याद रखना, दादू वाणी तो रजब। आगे देखते हैं रामदास जी के बारे में। रामदास जी का नाम आते ही अपने दिमाग में सीधा शिवाजी आता है ना, क्योंकि ये शिवाजी के समय में थे।
तो शिवाजी इनको काफ़ी मानते थे, शिवाजी के समकालीन बोल सकते हो, शिवाजी के गुरु भी बोल दो भले। 1608 से 1681, 1608 से 1681 महाराष्ट्र, जगह महाराष्ट्र, शिवाजी का याद महाराष्ट्र अपने को याद रह जाएगा। आगे देखो, भगवान राम और हनुमान जी, तो रामदास जी नाम में ही राम है तो राम जी के हो गए, और हनुमान जी के फॉलोवर्स या वो बोलते हैं ना, हनुमान जी को मानते थे, है ना। इनका वेदांत था अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत ये था, ये अद्वैत वेदांत को मानते थे। और इनकी रचना है ये 10 बोध, अद्वैत वेदांत के ऊपर 10 बोध नाम से इनकी रचना है। और 10 बोध का मेन क्रक्स देखोगे ना तो अद्वैत वेदांत ही लगेगा आपको, कि जैसे अद्वैत वेदांत है तो अद्वैत वेदांत के बारे में। अब दोस्तों देखो, ये जो अद्वैत द्वैत ये शब्द आता था, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि भाई अद्वैत का मतलब क्या हुआ या वो द्वैत का मतलब क्या हुआ। शुरू में अपने बता दिए कि ब्रह्मा और आत्मा के बारे में सारा, ठीक है। अद्वैत का मतलब ब्रह्मा और आत्मा एक है। अब ये कैसे है, वो इनके समझाने का तरीका है, तो वो इनके समझाने का तरीका 10 बोध में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं समर्थ संप्रदाय। रामदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो समर्थ संप्रदाय है। रामदास जी का संप्रदाय कौन सा है, समर्थ। और रामदास जी शिवाजी के गुरु थे, या शिवाजी पे रामदास जी का प्रभाव था, आप कुछ भी बोल दो, है ना। ओके, रामदास जी के बारे में, रामदास जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शिवाजी के समकालीन हो गए तो इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि शिवाजी संभाजी अभी वही चल रहा है ना, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो रामदास जी थे। शिवाजी के गुरु कौन थे, तो रामदास जी बोल देना पहले। और 1608 से 1681 इनका समय। महाराष्ट्र, भगवान राम हनुमान, रामदास जी से राम हनुमान याद आ जाएगा आपको। अद्वैत वेदांत, ठीक है। और अद्वैत वेदांत में इनकी रचना क्या है, 10 बोध। समर्थ संप्रदाय और शिवाजी, ठीक है। ये संप्रदाय ध्यान रख देना थोड़ा। अगर नया क्वेश्चन बना इस बार तो हो सकता है संप्रदाय और संत के बारे में, कि किसने कौन सा संप्रदाय चलाया, या फिर वो फिलोसफी हो ना, द्वैत अद्वैत विशिष्ट द्वैत द्वैताद्वैत, उनका और साथ में उनके संत का मिलान करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसकी सारणी मैंने बना चुका हूँ पहले। और इधर अपन जैसे ये संप्रदाय की बात करें तो समर्थ संप्रदाय के किन्होंने चलाया, तो रामदास जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, घासीदास जी का समय देखोगे तो 1756 से 1850, 1756 से 1850, यानी काफी इन सब से बाद में है, लगभग 100 साल बाद की बात है ना। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ के है ना, 36 गढ़ लिखा, छत्तीसगढ़ है ना, ये समझ जाना। और संप्रदाय की बात करेंगे तो इनमें 2 चीजें ध्यान रखनी। एक तो ये निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण विचारधारा के थे, और सतनामी संप्रदाय इन्होंने चलाया। 10 नामी संप्रदाय याद होगा आपको, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चलाया था 10 नामी। और सतनामी का बोलेंगे तो गुरु घासीदास ने। इनका समय काल याद रह जाएगा 1756 से। और छत्तीसगढ़, घासीदास छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क ऐसा कुछ करके है इधर छत्तीसगढ़ में, तो इन्हीं के नाम पे है ना, ये फेमस है। अभी वो कुछ था, चर्चा में भी था किन्हीं वजह से, तो आप ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो याद रख लेना। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना, जैसे चर्चा में था, यूँ नहीं कि अपन पूरा डिटेल में घुस जाए, डिटेल में घुसने की जरूरत वैसे भी नहीं है। अपने को ऊपर से देखना है, एक तो इनका समय काल देख लो, और छत्तीसगढ़ का पता है गुरु घासीदास कहाँ से थे, छत्तीसगढ़ से। तो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क उस टाइप से कुछ आया तो छत्तीसगढ़ लगा देंगे अपन। और साथ में एक संप्रदाय याद रख लेना मेन बस, कि इनका संप्रदाय ये सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और निर्गुण विचारधारा के थे। बस इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।